जय हिंद दोस्तों, मैं विजय कुमार और ये दूसरा वीडियो है पॉडकास्ट का। इसमें आप प्यार दिखाइए। और ये जो आप शख्स देख रहे हैं, ये आपदा मित्र हुए आपका ब्लॉक का। कौन सा ब्लॉक के हैं तो ये यही बताएंगे। तो हम इससे पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्लॉक से आते हैं और आपका काम क्या है आपदा मित्र का जिला में। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम दिवेश हुआ और मैं आपके बांका डिस्ट्रिक्ट का कैमरा में थोड़ा देखकर बोलिए बांका ताकि। ब्लॉक का और पंचायत दक्षिणी कटली गांव तरी हुआ मेरा घर। और मैं आप ही के यहाँ से आपदा मित्र बना हूँ और आप लोगों को कई तरह से आपदाओं का बचाव के लिए और जैसे बाढ़ उड़ में आपका कोई काम हाँ, होता है। जी जी, बाढ़ हुआ, आगजनी हादसा हुआ और कहीं गैस रिसा हुआ हादसा अक्सर हमारे यहाँ होते रहते हैं। और अधिकतर हमारे यहाँ आजकल जो मौसम चल रहा है, गर्मियों का मौसम, जहाँ की विषैले सर्प जो घूमते रहते हैं, सांप जो काट लेते हैं, उसका भी बचाव के लिए हमारे पास भी विभिन्न प्रकार का उपाय मौजूद है। और इन सभी जानकारियों को मैं देना चाहता हूँ। लेकिन अपने समाज में मैं जाता हूँ तो वहाँ समय के अभाव के कारण मैं बहुत सारे व्यक्तियों को से मिल नहीं पाता हूँ। इसके कारण मैं उन तक ये बात पहुंचा नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं ऑनलाइन माध्यम से आके आप सबों के पास ये जानकारी पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। एक सवाल और रहेगा, जैसे कि आप जी बोले कि सांप अभी जैसे दिखता है जी भारत में से सांप तो बहुत 85% लगभग जहरीला सांप है और 15% बिना जहरीला, या क्या है इसमें? जहरीला 15% है या 85% से कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। तो आपको डिजास्टर है, आपको थोड़ा सा जानकारी होगा इसका। हाँ, मेरे जितने भी साथी हैं, एकदम डरने का कोई विषय नहीं है इसमें। और हमारे ग्रामीण समाज में ये बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, हवा वो फैला हुआ है। हमारे भारत में ही है जो कि 30% सांप जो है विषैला है, यानी जहरीला है। और, और कितना बोले, 70% इस तरह का सांप है जिसमें जहर है ही नहीं। और हम लोग बिना जहर वाले सांप को भी जहर वाला सांप समझ के इतना डर जाते हैं कि वो कहते हैं ना, एकदम ब्लड फ्लो एकदम बढ़ने लगता है। तो हार्ट रेट जो उसका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। और जिसका वो हाँ। नहीं भी है, फिर भी इतना वो हदस जाता है एक कि चीज उसमें और कॉमन जी है कि जहरीला और बिना जहरीला को कैसे अगर पहचाना है। अगर किसी को बाइट करते हैं गांव में जी अधिकतर, तो क्या होता है, हदस जाते हैं। जी तो उसके उसका क्या उपाय है सांप को पहचानने का कि वो बिना जहर का है या जहर का है, जी इसके बारे में तो आप कुछ जानकारी दीजिए ताकि। देखिए, इसको पहचानने का एकदम पूरा सरल उपाय है कि उसका पहले आप सिर वगैरह देखिए। अगर सिर उसका छोटा है तो वो देखिए बिना जहर का होगा। अगर उसका सिर बड़ा है तो वो जहर वाला है। और एक चीज आप नोटिस करते होंगे, उसका आंख जो है, आंख भी देखते होंगे। अगर जहरीला सांप है तो उसका आंख थोड़ा वो बड़ा साइज का रहता है। अगर बिना जहर वाला सांप है तो उसका आंख छोटा साइज का होता है। ये भी आप नोटिस किए होंगे। और एक सवाल नहीं, मैं जवाब ही बोलता हूँ। अगर देखते होंगे, जो जहरीला सांप है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं करेतवा सांप, उसका पीछे अगर हम पलटाते हैं उसको, तो आप देखे होंगे कि उसके पेट पर बहुत सारा लाइनिंग बना हुआ रहता है। उस तरह का लाइनिंग अधिकतर जहरीले सांपों में बना हुआ रहता है। और बिना जहरीले वाले सांपों में ये लाइनिंग नहीं बना हुआ रहता है। तो इसको देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि बिना जहरीला वाला सांप कौन है और है। एक चीज और है, जी जैसे कॉमन क्रेत और साइलेंट क्रेत। जी अधिकतर मौत जो भारत में जी हो हाँ रहा है साइलेंट क्रेत से। जी। आखिर उससे बचना कैसे है, उसके बारे में कुछ बताइए ताकि लोग जानकारी हो पाए और बच पाए। देखिए, साइलेंट करे तो जो कहते हैं, तो उसका कलर नॉर्मल करेत के जैसा ही होता है। ब्लैक और व्हाइट धारी उस पे लगा हुआ रहता है। आप देखें जेब्रा क्रॉसिंग, अभी रोड जो पीछे एथी बना है, ब्लैक वाला रोड पे, उसमें व्हाइट व्हाइट जो मारा हुआ रहता है, तो वो हो व्हाइट गया कलर। कॉमन क्रेत। जी, वो हुआ कॉमन वो करेक्ट। आवाज करते हैं जहां भी जी जी, रहते हैं, वो लेकिन आवाज करते हैं, साइलेंट क्रेत में क्या होता है कि वो आवाज करते ही नहीं। आवाज नहीं करते हैं। और अधिकतर वो क्या होता है कि बिछाना में पाए जाते जी, हैं। बिछाना में आपका घुस जाएगा, हाँ, इस तरह काटेगा कि आपको लगेगा यानी कि बिस्तर, चुपचाप काटा। जी गांव के भाषा में से बोले जी, बिछाना। बिछाना। उसको बिस्तर में वो अधिकतर पाए जाते हैं साइलेंट क्रेत। जी जो एक मच्छर के समान वो भी काटते हैं तो उसी तरह लगते हैं जी हाँ जस्ट। और आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आप सोए हैं तो बस सोले रह जाइएगा, इस तरह उसमें होता है। अधिकतर आप लोग को जी जी। जानकारी होगा इसके बारे में। हाँ तो सर, एक बात और मैं बताना चाहूंगा। हमारे जितने भी ग्रामीण समाज के जो भी भाई बंधु, चाचा दादा जो भी हैं,
भाई बहन जितने भी साथी हैं, अधिकतर हमारे गांव घर में माँ बहनें जितने भी हैं, तो वो सब अधिकतर घरेलू कार्य करती हैं। तो सोने से पहले अभी क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और सांप अपने बिलों से बाहर घूमते रहते हैं, तो वो अभी इतना इम्पोर्टेंट है मच्छरदानी को यूज करना जितना कि मच्छर से बचना, उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट है कि आप सांप के काटने से बचें, अपने जान को बचाएं। मच्छरदानी का उपयोग केवल आप मच्छरों के काटने के डर से ना लगाएं, अपने जान को भी बचाने के लिए लगाएं, क्योंकि जो करेत है वो इतना जहरीला सांप है कि वो काट लेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप मच्छरदानी का अभी बारिश के मौसम में एकदम हर हालत में यूज करना ही करना है। और कोई क्वेश्चन है सर? और जैसे अभी अधिकतर जी अभी ब्याह शादी का सीजन है, जी हाँ या ऐसे भी घर गांव में बच्चे सब कुछ भी निगल लेते हैं, जैसे मछली का कांटा हो गया या कुछ सिक्का वगैरह, तो उसे फिर पेट से कैसे निकालना है बिना डॉक्टर के जाए। डॉक्टर के पास जाएगा तो हल है ही, लेकिन तत्काल अगर निकाल सकते हैं तो उसका कोई उपाय होगा? देखिए, इसका तो सीधा साधा उपाय है, जैसे कि आप घरेलू उपाय जो जानते हैं। पहले तो छोटा मोटा कांटा गला में फंसा है तो आप केला खाकर उसको निकल सकते हैं, या फिर चावल जो खाते हैं, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन इसका प्रॉपर एकदम पूरा सटीक उपाय एक है जिसको एकदम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाना पड़ेगा हमको, तो वो अभी यहाँ संभव नहीं है। अगले वीडियो में जी जी दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके, जी प्रैक्टिकल कैसे करके। निकाला जाता है। अगर कोई जहर पी लिए या कांटा अटक गए हैं या कुछ ऐसे एसिड वगैरह पी लिए जो तत्काल उसे पेट से बाहर करना है तुरंत, तो कैसे निकालना है जस्ट घर में ही, तो उसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह होता है। तो ये खुद बताएंगे, हम तो नहीं बताएंगे किस तरह निकाला जाता है। सर उसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतर महिलाएं जो है नए नए शादी करके जो आई हुई रहती हैं, तो अपने ससुराल या पति से खुश नहीं रहती हैं, तो अधिकतर वो झगड़ा करके लड़ाई करके जहर पी लेती है। हाँ। उसके लिए भी ये उपाय एकदम कारगर है। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को। और है जी हाँ, कि अभी रोड एक्सीडेंट का सबसे अधिक हर एक साल, आप WHO की अगर आंकड़ा आप देखते हैं तो हर एक साल 60 से 70 लाख जी हाँ, पूरे भारत में मौत हो रहा है रोड एक्सीडेंट से। इससे कैसे बचाव करना है, क्या करना चाहिए सेफ्टी के लिए? सेफ्टी के लिए हाँ, बाइक पर कभी भी आप ओवरलोड ना जाएं, ठीक है, क्योंकि ओवरलोड जाने से आपका बाइक का संतुलन बिगड़ता है। और बाइक चलाते समय हमेशा प्रॉपर ध्यान रखें कि आप जूता पहने, और उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट आप हेलमेट पहने। हेलमेट भी वो क्वालिटी वाला हेलमेट होना चाहिए जिसके पीछे ISI का सिंबल बना हुआ रहता है। वो हेलमेट आपको पहनना इम्पोर्टेंट है, वो हेलमेट आपको शोरूम में ही मिलेगा, ठीक है। और तो यही सब है। और अभी जैसा अधिकतर अभी गर्मी के दिन आ गए, आग मतलब किस तरह बुझाया जा सके कि तुरंत काबू पा सके आग में, कई विधि से आग बुझाते हैं, तो ऐसा कोई बताइए विकल्प, जो कि जैसे गैस में आग लग जाए तो उसके लिए क्या करें? कोई मतलब बड़े अभी जैसे घर बहुत गांव में है कि नरवा वगैरह सबका घर बना है, उसमें आग लगते है तो कैसे काबू पाए हम? इस सब के बारे में कुछ जानकारी दीजिए ताकि सतर्क हो पाए। जैसे सर आप बताए नदुआ वगैरह में जैसे आग लग जाता है, तो उस पे उपाय उसको कभी उसको बचाव हम कर पाएंगे या उसको सुरक्षित कर पाएंगे जब हम समय रहते उसका हम उसका उपाय कर सके। क्योंकि आग जो है नदुआ में वो तो सूखा हुआ रहता है, उसमें आग बड़ा जल्दी पकड़ता है। तो उसका उपाय है कि अगर हम उसको तुरंत देख लिए तो तुरंत हम चाहे तो बड़ा सा चादर हो उसको भिगा के तुरंत उस पर अगर ढक दे, तब हम उस पर काबू पा पाएंगे, ठीक है। अगर अब बात रही कि घरों में आप गैस सिलेंडर में जो आग लगती है, तो अधिकतर देखते हैं कि घरों का जो गैस सिलेंडर उसमें जो चूल्हा में जो लगाता है वो पाइप जो निकला हुआ रहता है, अधिकतर वो पाइप अगर हम 2 से 3 महीने के अंदर में नहीं चेंज करवाते हैं तो उस पाइप से लीकेज होने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए 3 महीना से प्लस अब किसी पाइप को नहीं चलाना चाहिए। अगर चलाते हैं तो बड़ी सावधानी से चलाइए। हम तो सलाह देते हैं कि चलाइए ही मत, क्योंकि उसके वजह से गैस लीकेज होता है, वहीं पर आग लग जाता है और सभी लोग भाग जाते हैं। तो भागना नहीं है, आप ये जानिए कि उसको आप वही सिंपल से उपाय, अब किसी चादर को एकदम पानी से भिगा दिए उस पर ढक दीजिए, आग बुझ जाएगा।
अभी जी बरसात के दिनों आ रहे हैं, जी हाँ बिजली जो कड़कते हैं जी सर उससे कई लोग अब मौत हो रहे हैं। जी पहले तो इसका आंकड़ा बहुत कम थे, लेकिन अब बिजली गिरने से भी बहुत सारे मौत हो रहे हैं। तो उसमें अब कोई बचाव होगा या कोई ऐसे टेक्निक जो अभी निकला है एप्स वगैरह, यस सर ऐसा कोई एप्स है या कैसे उससे बचाव किया जाए ताकि वो सुरक्षित हो पाए? जी इसके लिए हमारी सरकार बहुत ही पहल कर रही है कि या पहल कर चुकी है। ये 2005 से पहले ही इस पे बहुत विचार विमर्श किया गया है हमारी सरकार के द्वारा, और इस पे पहल करके इसका उपाय समाधान भी खोज लिया है, जी जिसके द्वारा एक ऐप बनाया गया है, दामिनी तड़ित ऐप। तो इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इस ऐप के द्वारा अगर आपके क्षेत्र एरिया में, आपके जिला में अगर बारिश की संभावना होगी तो वहां आपको तुरंत 1 घंटा या 2 घंटा पहले ही आपको आपके पास मैसेज चला जाता है कि आपके एरिया, आपके क्षेत्र में बारिश की संभावना है और बिजली तड़ित होने वाली है। जिससे आप संभल के अगर कहीं अपने खेत में बाजार में कहीं घूम रहे हैं तो उस समय रहते अपने घर तक पहुंच सके। अगर आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो कहीं तो अब करना क्या, आप फंस गए हैं उधर। फंस गया तो उसका जैसे कि 100 मीटर का दूरी बना लेना चाहिए हाँ और कुकुड़ी स्टाइल में बैठना चाहिए, ताकि अभी तो बैठ के नहीं बता जी सकते जी हैं। जी अभी तो जब बैठना मुश्किल प्रैक्टिकल संभव वीडियो है। हम लेकर आएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे आपको कि कैसे कुकुड़ी स्टाइल में आपको बैठना है, जी ताकि आप पर बिजली ना गिरे और आप सुरक्षित रह पाए। ऐसे 4 5 6 जन अगर निकल गया कहीं बाहर में, जी अचानक अगर बिजली गिर रहे हैं तो उसे बचना कैसे है, उसके चपेट से आपको बचना भी है और बचाना भी है साथी को। जी और हाँ ऐसे कोई उपाय जैसे अभी हाँ अभी जैसे बहुत अधिकतर देख जी रहे हैं, अभी हाल ही का खबर है 1 महीना का खबर पहले का, जो कि मंदार हिल में एक लगभग 25 साल का युवा जी हाँ उसमें डूबकर मर गए। वहां एक भी डिजास्टर मौजूद नहीं थे। अगर डिजास्टर मौजूद रहते तो उसका क्या बचा लेते, कैसे बचाते उसको? जी हाँ सर, बिल्कुल बताना बहुत ज्यादा संभव क्या, बिल्कुल संभव था। अगर वहाँ हम जैसे कोई भी एक लड़के डिजास्टर वाले होते तो वहाँ उसको बचा लेते, क्योंकि पानी में कोई भी डूबा हुआ शख्स, उसको हम 1 घंटा के अंदर तक अगर उसको पानी से हम निकाल लेते हैं तो उसको बचाना संभव है, एकदम है, बहुत ज्यादा चांसेस है उसको हम बचाने का, 90% चांस है उसको बचाने का। अगर हम उस पर तुरंत निकाल के उसको पानी से निकाल के बाहर जमीन में रख के उसका पेट का पानी निकाल के अगर उस पर हम तुरंत सीपीआर अप्लाई करते हैं तो वो बचाना एकदम 99% हो जाता है कि हम उसको बचा सकते और हैं। एक चीज और है जी कि अगर डिजास्टर ना भी मौजूद हो जी और वहाँ और जानकार आदमी हो जी और उसको ये जानकार नहीं है कि वो पानी में जो डूब रहे जी शख्स हाँ सर उसको कैसे बचाना है। रेस्क्यू तो 2 तरह होता है, एक ड्राई जी जी रेस्क्यू हाँ बिल्कुल और एक शुष्क रेस्क्यू। तो अगर शुष्क रेस्क्यू अगर तैरने आ रहा है जी तो उसको बचाएगा, और जी ड्राई रेस्क्यू से बचाना चाहेगा तो किस तरह बचाएगा? देखिए, हाँ पहले तो दो रेस्क्यू सर सर भी बताए और हम भी बता रहे हैं। ड्राई रेस्क्यू मतलब सूखा बचाव। सूखा बचाव हम उस तरह करेंगे कि हम किसी रस्सी वगैरह को फेंक के उसके पास फेंकेंगे और वो रस्सी को पकड़े और हम उसको बाहर से ही टान ले, ये हुआ मेरा सूखा बचाव। अ- हाँ, सूखा बचाव में भी एक और आता है, आप किसी डिब्बे वगैरह को उसका ढक्कन बंद करके, कम से कम 2 लीटर से प्लस डिब्बा होना चाहिए। से बोतल हो गया आपका, स्प्राइट वगैरह पीते हैं तो 2 लीटर से प्लस वाला है या 1 लीटर वाला भी है, तो दोनों को, 1 लीटर वाला दो है तो दोनों को आपस में रस्सी से बांध के उसके पास फेंक देना है, जिसको पकड़ के वो पानी के ऊपर तैरता तैरता रहे, है। जिससे कि हमें कुछ समय मिले और उसको बचाने के लिए। जी अगर हम तैरना नहीं जानते हैं तो उसको हम वहाँ तैर के जाएंगे उसको बचाने के लिए। ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से बताना चाहते हैं। जब हम लेकर आएंगे प्रैक्टिकल वीडियो तो उसमें हम बताएंगे। ड्राई रेस्क्यू तो अभी बता ही दिए सर कि किस तरह आपको बचाना। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आपके पास खाली बोतल हो स्प्राइट वगैरह सबका, तो उसका ढक्कन लगाकर उसको बैग में भर दे और बैग का चेन लगाकर जी उसके पास फेंके और वो उसके सहारे वो बच सकते हैं। और आप भी उस तरह बैग लगाकर अपने उसको बचाने का प्रयास करें। अगर आपको तैरने भी आ रहा है तो आप फिर भी सुरक्षा लेकर चले, और आपके पास लाइफ जैकेट है तो उसको पहन कर जाइए हाँ ताकि जी और सर अच्छा से आप बचा जी। सकते हैं। अधिकतर जो ये है होता है जिसको तैरना नहीं आता है, अधिकतर जो कि
जहाँ पर कि बारिश का पानी एकदम उफान मारते रहता है, बाढ़ की संभावना अधिक होती है, जैसे गंगा के इलाकों में उधर होता है, तो उधर ये टेक्निक आजमाई जाती है कि दो दो चार बोतल खाली बोतल को अपना, ऐसे नहीं तो एक लीटर का जो बोतल आता है, 2 बोतल का अपना बैग में हमेशा रखना पड़ता है वहाँ के निवासी को, क्योंकि वहाँ कभी भी बाढ़ आ सकता है। जी, तो इस यानी जो गंगा किनारे जो लोग हैं जी हाँ, उसको हमेशा बैग में खाली बोतल रखना चाहिए, हाँ दो ताकि कभी भी उसके साथ इस तरह हादसा हादसा हो ना हो, तो उसके सहारे वो बच सके, सकते बैग हैं। को हमेशा पहने जी रहना चाहिए वहाँ जी। का लोग। अभी तो ऐसे बांका जिला में तो इस तरह का बाढ़ का समस्या नहीं है, नहीं सर, इधर अधिकतर क्या आग वगैरह सब लगते हैं, जी अधिकतर आग लग गया आपका, और तार उर गिरना, बिजली गिरना, जी जी, अधिकतर यही सब होता है इधर। सड़क दुर्घटना हुआ तो आम हाँ, बात है यहाँ सड़क की। दुर्घटना। आज कोई जैसे भूकंप आ जी गया तो उससे बचने का कोई तरीका, कैसे उसको बचाना है या हाँ, सेफ्टी, या इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको बारे में आप डिस्कस करेंगे अगर जी टाइम नहीं जी है तो। जी हाँ, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना सही लगता है हमको, क्योंकि उसमें अधिकतर प्रैक्टिकल का आवश्यकता पड़ता है। उसको प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर नहीं बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे तो हम। प्रैक्टिकल वीडियो में ही बताएंगे आपको कि भूकंप से कैसे बचना है, और अर्शोस के रेस्क्यू के बारे में बताएंगे। और एक टॉपिक और छूट गया है, जी अगर कोई आग, जैसे आग में कोई जल जाते हैं, जी हाँ सर, जैसे उसको भी डिग्री में बटा गया है, जी हाँ, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री तो और थर्ड थर्ड डिग्री डिग्री। जी तो क्या करना चाहिए तीनों, 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री में, जब जी। आग को कोई अगर किसी के साथ हादसा हो तो? फर्स्ट डिग्री का जो हादसा होता है आग वाला, तो उसमें हमारे शरीर का पहला त्वचा का खाली जलता है। फर्स्ट डिग्री का जो जी जलन होता है जी उसमें शरीर का सिर्फ त्वचा जलता है, ठीक है। तो उस पे तो नॉर्मल हम बैंडेज वगैरह लगा के सही कर लेते हैं। सेकेंड डिग्री जो होता है त्वचा का थोड़ा अंदर वाला हिस्सा जलता है, तो उसको प्रैक्टिकली समझाना बहुत आसान होता है, फिर भी हम समझाते हैं। सेकेंड डिग्री का जो आग होता है, तो उसके लिए पानी को भिजा के कपड़ा को वहां रखना पड़ता है, क्योंकि वहां आराम लगे। उसके बाद आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, वहां इलाज वगैरह करवाइए, कम से कम वो 15 और से 20 एक दिन चीज ले और है लेता है। सर, जी कि जब बोला जाता है जी कि थर्ड डिग्री अगर कोई व्यक्ति जलता है जी तो उसको 10 गोली जितना एक व्यक्ति को लगता है, हाँ बिल्कुल उससे अधिक दर्द होता है। जी, ये बात एकदम सही है। हाँ बिल्कुल सही है एकदम बात। तो वहाँ हमारे उस एरिया में जब फर्स्ट डिग्री जलता है तो शरीर का सिर्फ त्वचा जलता है। जी सेकेंड डिग्री जब जलता है तो त्वचा के अंदर का जो मांसपेशियां है जी उस पे थोड़ा जलता है, तो वो हमारा सेकेंड डिग्री में आता है। और मांसपेशियों में ही हमारा जो नसें, जो वाहिका होती है जो हमारे माइंड तक जुड़ी हुई है, तो वो भी जलने लगती है। नर्वस सिस्टम। जी नर्वस सिस्टम जो आता है हमारा, जो हमारे सिर्फ डायरेक्ट यहाँ स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जो माइंड से सिग्नल भेजने का कार्य करती है। हाँ तो वो हुआ। तो थर्ड डिग्री में हमारे सब नसें जलने लगती है, फिर इतना जल जाता है कि अब उसको नसें भी जल जाती, पूरी तरह से खत्म हो जाती है एक तरह से कही जाए। थर्ड डिग्री का जो जलन होता है उसको पता भी नहीं चलता कि मेरा शरीर का अंग भी वो जल रहा है और कितना जल गया है, समझ सकते हैं आप इसको। और इस हालात में उस पे कोई कपड़ा वपड़ा इस तरह करने डालिए, और एकदम सूती का कपड़ा भिजा के उसको आराम से सेफ्टी हाँ सेफ्टी के लिए उड़ा के एकदम, और डॉक्टर के पास बढ़िया से ले जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। जब भी अगर कोई थर्ड डिग्री का अगर किसी के साथ इस तरह हादसा होता है आगजनी का, तो उस पे सूती कपड़ा ढक दे ताकि जी बाहरी बैक्टीरिया बाहरी बैक्टीरिया कोई उस पे प्रभाव नहीं प्रभाव नहीं डाले। डाले। तो उससे यही बचने का तरीका है, जी उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाए जी ताकि वो बच पाए। जी हाँ तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही, और अगले टॉपिक जो प्रैक्टिकल लेकर आएंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे कि आग को कैसे बुझाना है। जब भी आग भी 3 प्रकार के लगते हैं, एक मेटल में लगते हैं, एक तरल में लगते हैं, और दूसरा ठोस में, तीसरा ठोस में लगते हैं। तो ये सारे चीज हम बताएंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। हम तो सिर्फ दिखाएंगे आपको, जी सर सर ही बताएंगे आपको कि कैसे इस पे काबू पाना है। तो इसका अगले वीडियो जब हम लेकर आएंगे, आप लोग इस वीडियो पे प्यार दिखाइए, कम से कम 50 कमेंट कीजिए आप लोग, और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जानकारी दीजिए। शेयर करना आपका काम है, हम तो सिर्फ जानकार दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। और कम से कम ये शेयर करने के लिए नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद। और आपको टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप टाइम दिए, टाइम निकाल कर। जी हाँ सर, हम लोग का टाइम ही है आप लोग का सेवा करने के लिए। और इस वीडियो को इतना से इतना फैलाइए, हमारे गांव घर के हर एक मतलब जो
हर एक बच्चे हो चाहे वो बूढ़े हो, क्या पता कौन कब कहाँ कैसा हादसा हो, क्या पता वही जी। मसीहा बन के उसका यानी सुरक्षा करे। वीडियो को बचाना 100% आवश्यक है। बहुत आवश्यक है, कब कहाँ कौन सा हादसा हो जाए। अधिकतर हमारे चूल्हा चौकी घर का सिलेंडर वगैरह महिलाएं खाना वाना बनाती है, पुरुष तो उतना नहीं बनाता है, इसलिए शेयर करना, वो अपने मतलब वालों को ये वीडियो दिखाना एकदम जरूरी है, दिखाना ही दिखाना तो है। इसको जरूर शेयर कीजिएगा। सर का भी रिक्वेस्ट है कि जी इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और वो जानकार हो पाए और हादसा से पहले अपना सतर्क हो जी पाए। सतर्क रहें। फिर जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद। जय हिंद। बंद कर दीजिए आप। बंद करो बंद करो।